हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे जिसने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर इकट्ठा होने पाए हैं। बीती मीटिंग में कुछ तबीयत सही नहीं थी, परंतु प्रभु ने चंगा किया और लाकर एक बार फिर से मुझे यहाँ पर इकट्ठा किया। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा जो शरीर है वो आत्मा के विरुद्ध काम करता है और प्रभु ने अपने वचन में कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए एक आत्मा दिए जाता हूँ जिसे संसार नहीं जानता परंतु तुम जानते हो। देखो, एक समय आने वाला है जब संसार मुझे नहीं देखेगा परंतु तुम मुझे देखने पाओगे, और क्या ही आनंद का वो समय होगा जब हम प्रभु के आमने सामने देखेंगे। जैसे आज हम यहाँ उसके साथ संगति करते हैं, वैसे स्वर्ग में भी करने पाएंगे। आइए हम खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमारे जब जिंदगियों में खुदावन हमारे आए तो सच में हमारी ज़िंदगी बदली। आइए हम एक गीत को पहले प्रार्थना की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। ये प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस मीटिंग में हम लोग के यहाँ आज हम लोगों को सुबह से मालूम होगा कि आज हम लोगों के यहाँ मीटिंग होगी, तो हम लोगों का दिल खुशी से भर गया। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपकी कितनी भी बड़ाई करें उतनी भी कम है मेरे प्रभु। और आज ये टाइम, जिस टाइम मीटिंग होगी, जिस टाइम कलाम आपका बोला जाए, उस टाइम मुँह प्रभु याजक का हो, लेकिन आपके बोल हो, आपके शब्द हो, आपकी हर लफ्ज, आपकी दुआ में हम लोग शरीक रहे। हम लोगों के दिल को छूने वाली वचन हो मेरे प्रभु। और इस टाइम हम लोग जितने जन एकत्रित हैं, जो आने वाले हैं, उनके आने में हिफाजत कीजिए। हम लोगों को जो सुबह से इस टाइम तक अच्छे से रखा मेरे प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और सबको जो बीमारी हारी में है उन पर भी रक्षा करना, हर परेशानी, हर मुसीबत को बचाने वाले प्रभु आप हैं। इस दुआ को सुनिए, कबूल करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी जीवन है क्या पल दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी। मुक्ति और जीवन को लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा। कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा। कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है गलियां नहीं, ये
प्रेज द लॉर्ड। जिंदगी मेरी बदल गई। सच बात है मेरे प्रियो, खुदावन जब हमारे जीवन में खुदावन ने एक दस्तक दी और हमने उसकी सुनी, तो सच बात है जिंदगी हमारी बदली। क्योंकि हम बहुत तेरी सोच में थे और कई एक चीज़ों में हम निराश होते थे, हताश होते थे। आज भी बहुत सी सोचें आती हैं, बहुत बार ऐसा होता है, परेशान होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें हर जगह संभालता है और प्रतिदिन हमें वो बनाता है। इसलिए हम खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें आज एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठा होने का मौका दिया और हमें जीवितों की धरती पर जीवित रखा है। तो क्यों ना हम प्रभु का धन्यवाद दें और उसके वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने स्थान पर खड़े हों उसके वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। और हम वचन में से निकालेंगे पहला पत्रस और उसका 4वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 13। पहला पत्रस 4:13। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ें। पहला पत्रस 4:13। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। एक बार हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय कि हम उसके पवित्र वचन पे कान लगाएं, उसके पवित्र वचन को सुने। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात यह है कि हम अपने सृष्टिकर्ता की सारी बातों को जानें। आमीन। तो खुदा के वचन के प्रति ईमानदार इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने अपने परिश्रम को तुच्छ जाना। जब हम अपने शरीर में हो के एक परिश्रम करते हैं तो आत्मा बलवंत होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आत्मा बलवंत होती है तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमें एक नया मन्ना मिलता है। और मन्ना मेरे प्यारे भाई बहनों एक परिश्रम के द्वारा मिलता है। एक देश तैयार करता हूँ और उस देश में तुम्हारे लिए दूध की नदियां बहेंगी, मधु और दूध की नदियां बहेंगी। आमीन। तो मेरे भाई बहनों, एक मधु और एक दूध के लिए मनुष्य कठिन परिश्रम करता है और तब जाकर उसको ये भोजन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मधु से भी मीठा है खुदा का वचन। और जो कोई इस पवित्र वचन में परिश्रम करता है, कान लगाता है, वो बहुत आयत से आशीषित होता है। आमीन। तो खुदा का वचन कह रहा है, पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, क्या? इस संसार में उसको मारा गया और इस संसार में उसको इसलिए मारा गया, उसका इसलिए इनकार हुआ क्योंकि ये संसार पूरी रीति से पाप में गिर चुका है। और जब तुम उसके दुख में सहभागी होते हो, अर्थात जो दुख उसने इस पृथ्वी पर सहे, उन दुखों में जब तुम उसके सहभागी होते हो तो तुम उसकी महिमा के दिनों में आनंद मनाओगे। आमीन। कैसे आनंद मनाओगे?
क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई अपने ठहराए हुए समय में और अपने जीवन में एक दुख का समय, एक अच्छा खासा और एक अच्छा खासा परिश्रम का समय सहता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल खुदा ने स्वर्ग में रखा है। और आज कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर दुख और खुदा के दुख में सहभागी होना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे प्यारे से कि वो एक उद्धार करता है, चंगा करने वाला खुदा है और एक बहुत जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। क्यों आएंगे, क्यों आनंदित होंगे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्हें अपने धीरज का एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आज मनुष्य कह रहा है यीशु मसीह आएगा, आज मनुष्य कह रहा है कि वचन में लिखा है कि समय निकट है और वरन द्वार ही पे है, लेकिन खुदा का वचन हमें बताता है कि जिस समय के बारे में खुदा ने बताया है कि खुदावन अर्थात मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, आमीन, उसके विषय में मेरे प्यारे भाई बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना स्वर्गदूत जानते हैं, ना ही स्वयं यीशु मसीह जानता है। उसने कहा कि ये बातें मेरे पिता ही को मालूम है, आमीन। और ये अवश्य है कि वो पिता की ओर से प्रकट की जाए। इसलिए मेरा और आपका एक संपूर्ण कर्तव्य ये है कि उस दिन तक खुदा के दुखों में सहभागी होके धीरज से बाट को जोएं, ना कि मेरे प्यारे भाई बहनों उछल कूद और मतवाले होकर और लीला कीड़ा में इस समय को बिताएं, क्योंकि जो समय तुम्हारे धीरज से बाट जोने का होता है वो एक बड़ा प्रतिफल होता है। देखिए खुदा के वचन में क्या लिखा है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, कहाँ पर दुख उठाया? शरीर में होकर दुख उठाया। अब अगर मसीह शरीर में होकर दुख उठा रहा है, अगर हम खुदा के पवित्र जन हैं, अगर हम सच में मसीह हैं, अगर हम सच में खुदा के पुत्र और पुत्री हैं, तो यह अवश्य है कि आज हम भी शरीर में दुख उठाएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा जिस मार्ग से मैं गया उसी मार्ग पर तुम भी चलो, आमीन, आमीन। आज मनुष्य अपने शरीर में दुख नहीं उठाना चाहता, आज मनुष्य अपने जीवन में दुख नहीं उठाना चाहता। आज मनुष्य दुख से भागता है और विपत्ति से डरता है और भयभीत होता है। जितना ज्यादा वो दुख से भागता और विपत्ति से डरता है, उतना ज्यादा उसके घराने पर, उसके जीवन पर वो विपत्ति आती है। जितना ज्यादा वो दुख से दूर होना चाहता है, उतना ज्यादा उसके जीवन में वो दुख आता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है जो कोई मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राणों को बचाने की कोशिश करेगा वो उसे खोएगा। आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस शरीर की संतान ना बने, बल्कि अपने सृष्टिकर्ता की संतान बने। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है जिस तरह मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। क्यों आखिर कह रहा है कि धन्य है वे जो मसीह के दुख में सहभागी हैं, क्योंकि वो आनंद में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शरीर में रहने का समय एक परीक्षा का समय है, और ये जब तक इस पृथ्वी पर शरीर बना रहेगा तब तक हमारे जीवन में एक परीक्षा का समय अर्थात एक परीक्षा का काल चलता रहेगा। और जिस समय मेरे प्यारे भाई बहनों इस शरीर को पूरे रीति से खुदा बदलने पर आएगा, उस समय हमारे जीवन से परीक्षा हट जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हमारा शरीर बदले, इससे पहले कि हम खुदा के साथ उन सिंहासनों पर बैठें, इससे पहले कि हम खुदा की महिमा में जाएं, इससे पहले कि हम खुदा की महिमा में आएं और आनंदित हों, हमें एक परिश्रम करना है, हमें एक प्रमाण देना है, हमें एक गवाह बनना है
कि हमने खुदा के दुख में सहभागी होकर आनंद किया। कलाम क्या कह रहा है, पढ़ें जरा। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत। इसलिए जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी हिंसा को हथियार के समान धारण करो। अब कह रहा हथियार बना लो उसको, इस दुख को हथियार बना लो। हथियार क्या है? दुख। अब इस दुख से भाग रहा मनुष्य। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, सारे इजराइल का पूरा घराना जब गोलियत आता है तो उस पूरे घराने को, इजराइल को ललकार रहा है। एक संकट की घड़ी है, एक पूरे इजराइल को फलिस्तीन जीतने वाले हैं। वो ललकार रहा है कि अगर गोलियत को मार दिया तो हम अपने हथियार डाल देंगे, लेकिन अगर गोलियत ने तुम्हारे योद्धा को मार दिया तो इजराइल को अपने हथियार डालने होंगे। अर्थात एक परीक्षा, अर्थात एक दुख, अर्थात एक संकट, अर्थात एक विपत्ति जो तुम्हारे सामने खड़ी है। दाऊद के लिए गोलियत एक हथियार बन गया। दाऊद के पास कोई हथियार नहीं था कि वो राजा के सम्मुख खड़ा हो सके। दाऊद के पास कोई हथियार नहीं था कि वो इजराइल का याजक बन सके। दाऊद के पास कोई हथियार नहीं था कि वो कहते हैं अपने पिता यीशु के सामने सर्वश्रेष्ठ बन सके। लेकिन दाऊद को सामने जो विपत्तियां आई, दाऊद ने जिस विपत्ति को, जिस परीक्षा को देखा, उसने कहा ये परीक्षा, ये विपत्ति मेरे खुदा के सामने बौनी है। उसने उसी परीक्षा को, उसने उसी दुख को, उसने उसी संकट को, अर्थात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर गोलियत ने साउल या तो इजराइल के किसी योद्धा को मार दिया होता तो फलिस्तीन इजराइल पर राज्य करने लगते, और इजराइल पर राज्य करने के कारण दाऊद भी फलिस्तीनियों का दास बन जाता। अब कहां है? आप क्या सोच रहे हैं कि गोलियत केवल साउल पर राज्य करता? नहीं, दाऊद भी एक दास के रूप में उसके सामने आता। आज इसी तरीके से एक विपत्ति, आज इसी तरीके से एक दुख, आज इसी तरीके से एक परीक्षा हर एक मनुष्य के सामने गोलियत के समान खड़ी है। और उसने कहा इस गोलियत को हथियार बना ले, अर्थात इस गोलियत को हथियार बनाकर तू इस परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज फिर खुदावन आपसे कहता है कि जिस विपत्ति से तू डरता है, जिस घटी से तू डरता है, जिस परीक्षा से में तू आना नहीं चाहता, वही परीक्षा, वही घटी, वही विपत्ति तेरे उद्धार का कारण है। तेरा उद्धार कहीं और नहीं बल्कि उस विपत्ति में जाकर है। और ये बात मनुष्य नहीं जान पा रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास खुदा का विश्वास नहीं है। दाऊद के पास खुदा का विश्वास था, और वो विश्वास इतना बड़ा था कि गोलियत उसके सामने बौना था, क्योंकि उसके पास ये विश्वास था कि कोई परीक्षा, कोई विपत्ति, कोई घटी मेरे यहोवा के सामने रुक नहीं सकती। कोई दुख मेरे यहोवा के सामने रुक नहीं सकता। आज आपका विश्वास कहां पर है? आज आपका विश्वास किस वचन पे ठहरा है? आज आपने अपने जीवन में दुख को हथियार बनाया है कि दुख के सामने अपने आप को पूरी रीति से दे दिया है। आज आपने विपत्ति को अपना हथियार बनाया है कि विपत्ति के सामने आप झुक गए हैं। आज लोग अच्छा याजक, अच्छा खुदा का दास, बहुत तायत से खुदा के वचन को जानने वाले अपनी संतान के आगे घुटने टेक देते हैं। अगर आज आप देखें तो बहुत तायत से खुदा के वचन में स्थिर रहने वाला व्यक्ति आज रोगों के सामने अपना घुटना टेक देता है। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें
कि विश्वासी जन भी परिस्थितियों में आकर अपने विश्वास को खो बैठे हैं। कह रहा है कि तुम उस दुख को अपना हथियार बना लो। हथियार क्या होता है? भाला होगा, हथियार क्या होगा? ताकत होगी आपकी। हथियार क्या होगा? आपका धन होगा। हथियार क्या होगा? आपकी बुद्धि होगी। लेकिन कभी आपने सुना करना चाह रहे हैं उस विरोधी को, उस मनुष्य को, उस विपत्ति को अपना हथियार बनाते हुए। पढ़ें जरा पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण कर लो हथियार के समान। क्या? जैसे दुख को खुदा ने सहा शरीर में होके, वैसे इस शरीर में दुखों के पहाड़ को अपना हथियार बना लो। आप देखिए, आप एक दुख से निकल जाते हैं, आप एक विपत्ति से निकल जाते हैं, 4 विपत्तियां सामने फिर खड़ी हो जाती हैं। आप एक बीमारी से चंगे हो जाते हैं, 4 बीमारियां आपके अंदर फिर आ जाती हैं। आप एक घटी से निकलते हैं, 4 घटियां 5 घटियां आपके सामने फिर खड़ी हैं। अब बताइए आप इससे विजय कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे प्राप्त करेंगे आप विजय? दाऊद ने देखा कि मेरी भेड़ों के लिए ये भेड़, ये शेर आके मेरी भेड़ों को परेशान करते हैं। दाऊद ने उन भेड़ों के लिए जो शेर आते थे, जो उस आते हैं भालू आते थे, उनको मारने के लिए अपने हाथों को हथियार बना लिया। अब वो उनके मुंह को फाड़ देता था। हमें अब उसको डर नहीं लगता था। आज आपके सामने भी विपत्ति दांत फाड़े खड़ी है। आज आपके सामने भी विरोधी दांत फाड़े खड़ा है। आप क्या करेंगे? दाऊद के समान उसके मुंह को फाड़ेंगे कि आप उसके मुंह से डर के मारे भागेंगे? अगर दाऊद डर के मारे भागता तो उसकी भेड़ें कभी सुरक्षित ना होती। यही विश्वास गोलियत के सामने दाऊद ने रखा कि जैसे मैंने अपनी भेड़ों के लिए सींगों के मुंह को फाड़ा है, वैसे आज मैं खुदा की प्रजा के लिए तेरे मुंह को फाड़ूंगा। कलाम क्या कह रहा? पढ़े जरा 4 अध्याय पहली आयत। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। वो पाप से छूट गया। दुख उठाना नहीं चाहता कोई? जाओ जाके देखो, क्या कोई व्यक्ति है जो दुख से प्रतीति करे? क्या कोई मनुष्य है जो दुख को अपना ले? क्या कोई मनुष्य है जो दुख में जीने लगे? उसने दुख को अपनाकर पाप से छूट गया। वो कलाम में क्या लिखा है? इसलिए हाँ, जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। अब शरीर में दुख उठाना यानी पाप से छूटना, अर्थात तुम्हारा उद्धार। कभी ये शरीर तुम्हारे साथ नहीं होगा। ये शरीर थक जाएगा। ये शरीर कहेगा आज हम लेटेंगे। ये शरीर कभी नई नई मंशा करेगा।
मैं तुमसे कहूं कि कैसे इस शरीर में तुम दुखों को पालोगे। उसे कहा कि तुम जब इस रीति से अपने जीवन को जियोगे तो पाप से छूट जाओगे। क्यों पाप से छूट जाएंगे? दूसरी आयत, ताकि भविष्य में अपना शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, भविष्य में अपना जीवन, यानी कि भविष्य में जो कुछ भी करोगे वो मनुष्य चंगा करने की सामर्थ। हालेलुया, हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दूसरी आयत पढ़ें फिर। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरना खुदा की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। अब अगर खुदा की इच्छा के अनुसार व्यतीत करेंगे तो क्या होगा? अब पढ़ें आगे तीसरी आयत। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुच्चापन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। क्या करते थे? क्या करते थे? समय को गवा रहे थे, संसार की अभिलाषाओं पे मन लगाए थे। किसी ने जो कह दिया उसके अनुसार चलने लगे, किसी ने कुछ कह दिया उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। अपने जीवन में सुख विलास को ढूंढने के लिए हम निकले थे, लेकिन हम पाप में गिरते जा रहे थे। अब मनुष्य अपने जीवन को बहुत आयत से अच्छा बनाने के लिए पाप में गिर जाता है, लेकिन कलाम कह रहा है कि अगर तुम खुदा की इच्छा के अनुसार जीवन बिताओगे तो तुम उसके दुख में सहभागी होगे। अगर तुम उसके होगे तो उसके आनंद और उसकी महिमा के साथ हमें यही बताता है कि धन्य है वो समय जब तुम्हें मेरे नाम से ताड़ना मिलती है, क्योंकि उस ताड़ना को आनंद की बात समझो, क्योंकि उस ताड़ना के कारण तुम्हारे पाप क्षमा होते हैं। से मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रोग, ये पीड़ाएं उस शरीर पर हावी होती हैं जिस शरीर को खुदा ने हर रोग को सहने की सामर्थ्य दी है। लेकिन क्या हो गया ऐसा कि शरीर की और आत्मा की सामर्थ्य पूरी रीति से मनुष्य के जीवन से चली। आत्मा की सामर्थ्य होती है, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा की सामर्थ्य मेरे प्यारे भाई बहनों शरीर की सामर्थ्य में मिलकर एक नया बल प्राप्त करती है। लेकिन जब मेरे प्यारे भाई बहनों हम शरीर में अंधकार में चले जाते हैं तो धीरे से हमारे शरीर की सामर्थ्य जाती है और फिर हमारे आत्मा की सामर्थ्य मर जाती है। खुदा ने शरीर को भी एक सामर्थ्य दी है और वो सामर्थ्य ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत से रोगों में पड़ने के बावजूद भी बिना प्रार्थना के चंगे हो जाते हैं। ये क्या है? ये शरीर की सामर्थ्य है, लेकिन खुदा की सामर्थ्य शरीर को बल प्रदान करती है और खुदा की सामर्थ्य शरीर को पूरी रीति से बदलने की सामर्थ्य रखती है। शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि शरीर को शरीर बदल सके, समझे? किसी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने मनो के विचार को बदल सके, लेकिन आत्मा में इतनी सामर्थ्य है कि वो मनो को फेरने की सामर्थ्य रखती है। इसके लिए आपको और हमको खुदा की इच्छा के अनुसार चलना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जिस किसी चीज को खुदा ने बनाया उसमें खुदा ने अपना एक सामर्थ्य और अपना एक नूर डाला और एक ऐसा नूर डाला, एक ऐसा सामर्थ्य डाला कि अब कोई भी अगर इसको बनाने की कोशिश करेगा तो ये सामर्थ्य और ये नूर नहीं डाल पाएगा।
मनुष्य ने मनुष्य के पुतले और मनुष्य ने मनुष्य के हिसाब से रॉबोट बना दिए। मनुष्य ने मनुष्य के पुतले बना दिए, मनुष्य के रॉबोट बना दिए। वो टै टै करके काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो नूर, वो सामर्थ्य उस रॉबोट के अंदर नहीं डाल पा रहा। आप कपड़े की दुकान में जाते हैं? डैनियल भाई, आप कपड़े की दुकान में गए? गए? डैनियल भाई बता रहे हाँ हम गए। तो वहां पर आप देखते होंगे स्टैच्यूओं को, उनको कपड़े पहना पहना के खड़ा कर देते हैं। ज्यादा दूर ना जाइए, आप यहीं पर देखिए, उसको पूरा आकृति दे दिया मनुष्य की, लेकिन मनुष्य की शरीर की सामर्थ्य नहीं डाल पाया। समझ रहे हैं आप? क्या चीज है पेड़ों में ऐसा कि खुदा ने जिन पेड़ों को बनाया है, जो बीज बनाए हैं, जिन बीजों से पेड़ निकलते हैं, उन पेड़ों में एक नूर, एक सामर्थ्य अलग आती है। और आज मनुष्य ने डुप्लीकेट बीज बना के, डुप्लीकेट पौधा उगा के, डुप्लीकेट फल बना दिए, लेकिन उनमें वो सामर्थ्य और वो नूर नहीं ला पाया, उनमें वो ताकत, वो बल नहीं ला पाया। बना तो दिया शैतान ने, लेकिन वो नूर, वो सामर्थ्य गायब है। और आज मनुष्य ने अपने जीवन में उस नूर, उस सामर्थ्य को जो खुदा ने भरी थी, मार दिया। और मार कर मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार, उनकी सामर्थ्य के अनुसार, उनके मन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। तो पता चला कि वो जीवन तो जी रहा है, लेकिन उसका जीवन डुप्लीकेट है। पता चला कि उसने अपने जीवन में बहुत खुशी पाने के चक्कर में अपने जीवन को तहस नहस कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने शरीर के दुखों को, अपने खुदा के उस दुख को, जिसमें खुदावन यीशु मसीह शरीर में होके आया और उस दुख को सहा, उसमें सहभागी ना होके मनुष्य के साथ सहभागी होने लगा। अगर आज आप खुदा के दुख में सहभागी नहीं हैं, तो ऑलरेडी आप किसी चीज के एक अंतर्गत सहभागी हैं, और वो सहभागिता आपको नरक के द्वार के पास ले जाती है। मैं आपको फिर बताऊं, खुदा का कलाम कह रहा है कि जिस दुख के विषय में खुदा बताता है, अगर उस दुख के विषय में तुम धीरज से बाट जोते हो, तो उसमें बने होने के कारण तुम्हारे पाप तुम्हारे जीवन से छूट जाएंगे। पढ़े जरा तीसरी आयत। काम करने और विश्वपन की अभिलाषाओं, पियक्कड़पन और मूर्ति पूजा में जहाँ तक समय गंवाया, वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देने। अरे देखो, हमारा साथ नहीं दे रहे, कह रहे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। अरे आओ, आज तो खुशी का दिन है, थोड़ा पियो हमारे साथ। लीला कीड़ा, पियक्कड़पन, लुचपन में समय गवाया। अब वो अचंभा करते हैं। क्यों अचंभा करते हैं? कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा साथ नहीं दे रहे। क्यों नहीं साथ दे रहे? क्योंकि इन्होंने खुदा के दुख में सहभागिता अपना ली है। आज जो संसार जिस चीज को करने में व्यस्त है, आज आप उन कामों को नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश करिए, आप घूमने की कोशिश करिए, आप जाने की कोशिश करिए, आप लोगों में घुलने मिलने की कोशिश करिए, आप नहीं घुल मिल पाएंगे।
आप अपने जीवन को, अपने मन को खुश बनाने के लिए, खुशी करने के लिए आप थोड़ी देर कोशिश करेंगे कि लाओ मैं इनकी पार्टी में इनके साथ घुल मिल जाऊं। आप थोड़े समय के बाद उबने लगेंगे, क्योंकि आपकी सहभागिता खुदा के दुख की सहभागिता में है और आप जबरदस्ती उस सहभागिता को छोड़कर मनुष्य की लोभ और उसकी सहभागिता में जा रहे हैं। 5वीं आयत पढ़ें। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार हैं लिखा देंगे, क्योंकि नहीं, 5वीं आयत पढ़ें। करने को तैयार हैं, लेखा देंगे। अच्छा, 4थी आयत पढ़ें। चौथी, इसलिए करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। बुरा भला कह रहे हैं, हमारे साथ चलते नहीं हो, हमारे साथ रहते नहीं हो, हमारे साथ खाना पीना नहीं खाते, तो पता नहीं अपनी कौन सी दुनिया में रहते हो। अरे कभी हमारे साथ भी तो चला करो, कभी हमारे साथ भी तो बातें करा करो। लुचपन, लुचपन, हमारा साथ नहीं दे रहे। आठ भाई थे दाऊद के मिला के, सातों साथ थे, दाऊद भागा था। सातों लुचपन में एक साथ थे, दाऊद उनके लुचपन में साथ नहीं था, नहीं था साथ, कभी नहीं रहा साथ। एसाव लुचपन में लगा पड़ा, याकूब उस लुचपन में साथ नहीं है, नहीं है साथ। केन लुचपन में लगा है, हाबिल लुचपन में नहीं है। सैमुअल के और भाई बहन हुए, वो लुचपन में लगे, सैमुअल लुचपन में नहीं है। कब समझेंगे वचन को? बुरा भला कहते हैं। यीशु मसीह के माँ बाप ही कह रहे वो तो हमारे साथ रहता ही नहीं है, वो तो कहीं और रहता है। जब उसको बुलाने जाओ तो वो कहता है हाँ, हम नहीं आएंगे। जब उससे कुछ कहो कहता है कि तुझे नहीं मालूम कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। जब उससे कुछ कहो कि भैया ये कर दो, कहता है अभी मेरा समय नहीं आया। समझे वचन को? यीशु मसीह कभी भी अपने परिवार और अपने भाइयों के साथ उनके साथ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक भारी लुचपन में पूरा संसार पड़ा हुआ था और वो अपने पिता का काम करने आया है। और एक भारी दुख खुदा ने अपने साथ चलने वालों पर रखा है, और वो सबसे भारी दुख ये है कि तुम मेरे दुख में सहभागी होगे। समझ लेना, उसका दुख कोई भी अपने कंधे पे ले नहीं सकता, इतना भारी बोझ है उसका। लेकिन तब भी उसने कहा कि धन्य हो तुम जो मेरे दुख में सहभागी हो। ये सहभागीपना उसने हम निकम्मों को दिया है। नहीं तो कौन है जो उसके दुख में उसके क्रूस को उठाए? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है चौथी आयत? पढ़े जरा। इससे वे अचंभा करते हैं, हाँ, तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, हाँ, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। सब आप खुदा के वचन में चलेंगे, आपका परिवार कभी भी आपके साथ नहीं होगा।
आपका परिवार आपके साथ वचन में नहीं बैठेगा। आपका परिवार आपके साथ वचन में कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वे इस दुख के में सहभागी होना नहीं चाहते। तो किसमें सहभागी होना चाहते हैं? लीला कीड़ा, हर्ष मनाने, मनुष्य की सहभागिता में, मनुष्य के सुख विलासों में सहभागी होना चाहते हैं। फिर समझे वचन को। अगर आज तुम खुदा के उस दुख में सहभागी हो जाते हो तो तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। Praise the Lord. 4 और 5 आयत पढ़ें। इसलिए वे अचंभा करते हैं कि तुम भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं, पर वह उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, इसका लेखा वो उन्हें देंगे। इसका लेखा उन्हें देना पड़ेगा। और वो लेखा ये है कि जब मेरे लोग खुदा के दुख में सहभागी थे तो तुमने उनकी सुधि नहीं ली। तुमने उनके उन वचनों पर जिनको मैंने उनके मुंह में डाले थे, तुमने विश्वास नहीं किया। लेखा देगा। मालूम है आपको कौन लेखा देगा? लेखा कौन देगा? कौन लेखा देगा? वो लेखा देंगे जिन्होंने खुदा के उस दुख में जो सहभागी थे उनके उन वचनों पर विश्वास नहीं किया। जिस तरह से इजराइलियों ने मूसा के और हारून और यहोशू के उस दुख को सहभागी नहीं हुए, इजराइली सब के सब काटे गए। क्यों काटे गए? क्योंकि उन्होंने लेखा दिया। किस चीज का? कि जो दुख में मूसा सहभागी हो रहा था, जिस दुख में यहोशू सहभागी हो रहा था, जिस दुख में हारून सहभागी हो रहा था, उन्होंने उस दुख में सहभागी होना नहीं चाहा। रोटी खाई, मन्ना बटोरा, चट्टान से पानी पिया, खुदा के आत्मा उसके बादलों में होके चले, उसकी आत्मा में होके चले, लेकिन उसके दुख में सहभागी नहीं हुए। कौन था दुख में सहभागी? मूसा। कौन था दुख में सहभागी? यहोशू। कौन था दुख में सहभागी? कालेब। कौन था दुख में सहभागी? हारून। ये सब दुख में सहभागी थे। और वे जो निकल के तो मिस्र की गुलामी से आ गए थे, लेकिन प्रभु के दुख में सहभागी ना होने के कारण उन्होंने अपने पापों का लेखा दिया। और उसी दुख में सहभागी होकर मूसा और हारून और ये यहोशू और कालेब खुदा की आत्मा में पाप से छूट गए। आज हम और आप भी, एक तरफ खुदा का दुख है, एक तरफ शैतान का संसार का वैभव है। अब तुम अगर खुदा के दुख में सहभागी होगे तो पापों से छूट जाओगे, और अगर संसार के चकाचौंध में लगे रहोगे तो उसका लेखा तुम्हें देना होगा। मैं नहीं कह रहा। पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, पढ़ें। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, लेखा देंगे। आप बताइए, जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, उसको लेखा देना होगा। क्यों? जब मैं तुम्हारे घर आया तो तुमने मुझे पानी ना दिया, जब मैं बीमार था तो तुमने मेरी सुधि ना दी, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे भोजन ना दिया। देखो, मैं तुम्हारे घर आया परंतु तुमने द्वार ना खोला।
देखो, मैंने अपने अभिषिक्तों को ठहराए हुए समय पर तुम्हारे घरों में भेजा, परंतु तुमने उनकी सुधि ना ली। देखो, मैंने अपने प्रिय पुत्र को तुम्हारे पास भेजा, परंतु तुमने उसको मार दिया। अब जो कोई इसकी मृत्यु में अपने आप को सहभागी रखेगा, वो अपने पापों से छूट जाएगा। लेकिन जो कोई इसकी मृत्यु का अपने ऊपर सर पे जुआ लेके चलेगा, वो उसका लेखा देगा। अब आप बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? हम और आप क्या करना चाहते हैं? मीटिंग करना चाहते हैं। किस चीज की मीटिंग? प्रभु यीशु मसीह की मीटिंग। काहे की? क्यों करेंगे प्रभु यीशु मसीह की मीटिंग? ताकि हमें शांति मिले, ताकि हमारे घर में उद्धार आए। घर में उद्धार तब तक नहीं आ सकता, शांति तब तक नहीं मिल सकती, जब तक उसके दुख को अपने जीवन में सहभागी ना हो, जब तक उस दुख को हथियार ना बनाओ। करना ही पड़ेगा ये काम, क्योंकि मार्ग एक ही है। इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है आपके पास कि आप किसी और गली से निकल लें। गली नंबर 420 नहीं है, यहाँ गली केवल एक ही है, और वो गली केवल मार्ग है, सत्य का मार्ग, जिसमें आपको उसके दुख में सहभागी होना ही पड़ेगा। आज बोला तुम उसका इनकार कर लो, कल तुम्हें उसके दुख में सहभागी होना पड़ेगा। इससे अच्छा कि तुम कल उसके दुख में सहभागी हो, आज खुदा के सामने अपने आप को दीन करो और उसके दुख में सहभागी हो, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपने प्राणों को बचाओगे। ऐसा करने से तुम अपने पापों के अंधकार से छूट जाओगे। ऐसा करके तुम खुदा के प्रति ईमानदार बनोगे। लेकिन क्या आज आप पूछें और आप देखें, क्या मनुष्य खुदा के उस भारी बोझ को, जिसने खुदावन यीशु मसीह ने जिस बोझ को उठाया, क्या सहभागी है? क्या उसमें हाथ बटा रहा है? क्या उस कार्य को करने के लिए अपने जीवन में हल्का सा परिश्रम कर रहा है? क्या उस कार्य को करने के लिए एक रत्ती रुई भर भी उठा के कुछ काम कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो लीला कीड़ा में व्यस्त थे, जो लुचपन में मगन है, उनकी साथ संगति कर रहा है। ऐसा करके तुम उसको जो जीवित और मरो का न्याय करने आएगा, लेखा दोगे। अब क्या कोई मनुष्य ऐसा है जो जीवित खुदा को लेखा दे सके? क्या आपने कहीं पर एक ऐसी पत्री बनाई है? क्या कहीं पर आपने एक ऐसा पेपर बनाया है जिसमें आपने पेन से लिख के एक पूरा बही खाता बना लिया हो कि यीशु मसीह आएगा तो मैं उसको ये बही खाता दूंगा कि देखो खुदावन, ये सब मैंने काम किया है, इतना डिपॉजिट है, इतना तुम्हारे ऊपर बकाया होगा, दो मुझे। नहीं, आप बताइए कि कहीं आपके पास ऐसा पेपर है? क्या कोई मनुष्य ने ऐसा पेपर तैयार कर लिया है? तो अगर नहीं है, अगर उसके सामने कोई पेपर चल नहीं पाएगा तो लेखा चल नहीं पाएगा, और लेखा ना चल पाने के कारण वे सब आग की भट्टी में डाले जाएंगे। यही खुदा का कलाम कहता है कि देखो, मेरी इच्छा यह है कि तुम न्याय के दिन में ना दिए जाओ। मेरी इच्छा यह है कि तुमको मेरा लेखा ना देना पड़े। तुम इससे बच जाओ। इससे बचने के लिए आज जीविते खुदा के वचन पर ईमान लाओ। आज उसके वचन पे सुनकर उसके दुख में सहभागी हो लो, क्योंकि ऐसा करके तुम बच जाओगे और कोई चारा नहीं है। मीटिंग वो है जो हमें एक नया मार्ग दिखाए। मीटिंग वो है जो हमें जीने की राह बताए। मीटिंग वो है जो हमें मरे हुए में से निकाल के जीवित रखने की सामर्थ्य है। बाकी और मीटिंग कुछ नहीं है। संसार
और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटेंगे। परंतु जो इन मीटिंगों से सीख लेगा, जो जीविते खुदा पे ईमान लाएगा, वो बहुत आयत का जीवन पाएगा। और जीवन आज बहुत आयत का कहीं है नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। हर तरफ एक आग लगी पड़ी है। आप अगर देखें तो दुनिया के सारे कोनों में आग लग गई है। अब ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां आग ना लगी हो। हर तरफ एक चिंगारी जल रही है, बस उसको सुलगाना है। और सुलगाने में तन डोले, मेरा मन डोले। सुलगाना, ये तन डोले मेरे मन डोले को बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसका काम सुलगाना है। इसने वो अदन की वाटिका में हवा के अंदर जो चिंगारी थी सुलगा दी। और ये वो है जो धूर्त है। हर तरफ बम बने हुए रखे हैं। और धूर्त बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि कहां पर सबसे ज्यादा बम है, कहां पर मेरी चिंगारी ज्यादा काम करेगी। इसलिए सबसे ज्यादा उसी पॉइंट को तुम्हारे जीवन में छूता है। जहां पर जिस पॉइंट से तुम गिरोगे उस पॉइंट पे जाकर वो तुरंत जाके चिंगारी लगाता है। इसलिए उस पॉइंट को, उस भंडार को अपने खत्तों से निकाल कर फेंक दो। और जब धूर्त जाएगा चिंगारी लेके कि मैं फिर से चिंगारी लगा दूंगा इसके भंडार में, फिर ये फटेगा, तब जाएगा चिंगारी लेके, कहेगा भंडार ही नहीं है इसका, कहां गया भंडार। तो पता चलेगा कि एक ने लहू के बाड़े में इसके भंडार को सुरक्षित करके रखा है। तो कहेगा अरे ये जो भंडार को सुरक्षित करके रखा है, जो लहू का बाड़ा है, इसमें तो मेरी चिंगारी जा नहीं पाएगी। और मेरी चिंगारी क्या हो जाएगी, टाइम टाइम फिस। तो बोलो टाइम टाइम फिस। याद रखना, एक है जो धूर्त की कल्पनाओं को, उसकी योजनाओं को टाइम टाइम फिस करता है। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूं, मैं कहूं मेरी पत्नी बाबा यूं क्यों कर रही है, तब मुझे समझ में आया कि आज हम घर में मीटिंग कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन। सच बात है प्यार प्रभु कि आपका कलाम कहता है कि तेरे कान अपने धर्मी जन के मुंह की ओर सदा लगे रहते हैं। मानो कि खुदावन जब मैं यहाँ आ रहा था प्यार प्रभु तूने मेरी सुनी, और प्यार प्रभु जो दुख जीवन में था प्यार प्रभु आज उसी पर खुदावन तूने चर्चे को रखा खुदावन। मैं प्यार प्रभु आपसे विनती करता हूँ खुदावन कि प्यार प्रभु जबकि आज आपका कलाम हमें सिखाता है कि दुख को हथियार बना प्यार प्रभु, क्योंकि खुदावन उसे हथियार बनाना मुझे नहीं आता, परंतु प्यार प्रभु मैं आप पर प्यार प्रभु और आपके वचन पर भरोसा करता हूँ खुदावन कि प्यार प्रभु उसे हथियार आप ही बना पाएंगे खुदावन। मैं विनती करता हूँ आप हमारे साथ हों खुदावन। हमारे जीवन से हर दुख हर तकलीफ़ों को खुदावन आप ही हैं प्यार प्रभु जिसका सामना करने की हमें सामर्थ प्रदान करते हैं। जैसे तूने दाऊद को प्यार प्रभु सामर्थ दी और उसने गोलियत को गिराया, मैं विनती करता हूँ खुदावन कि हम में से हर एक को प्यार प्रभु ऐसी सामर्थ ऐसी तौफीक दे खुदावन कि हम प्यार प्रभु आपके उस दुख के सहभागी बने ताकि पाप से छुटने पाए खुदावन। दुआ करते हैं कि संसारिक अभिलाषाओं वैभव और लीला कीड़ाओं में नहीं परंतु तेरे वचन के सहभागी बनने पाए मेरे पिता। तू हमारा पिता है प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु तू हमें जानता है खुदावन कि हमें क्या चीज़ों की ज़रूरतें हैं खुदावन। प्यार प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं अपनी सारी बातों को सारी चीज़ों को खुदावन हमारे भाई बहनों की सारी बातों को खुदावन तेरे समक्ष रखता हूँ खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन की मार्ग दिखाने वाले आप ही पिता है प्यार प्रभु। प्यार प्रभु धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि तूने मुझे हल्का किया और प्यार प्रभु एक बार फिर प्यार प्रभु इस मीटिंग में खुदावन शामिल किया। दुआ करता हूँ खुदावन कि हम ऐसे ही प्यार प्रभु हमारे लोग भी ऐसे ही तेरे वचन में शामिल होना ना छोड़े।
क्योंकि खुदावन आपका वचन प्यार प्रभु हमें सुधारता, हमें बनाता और प्यार प्रभु एक बार फिर से नया करता है। खुदा दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि हम सब ऐसे ही प्रतिदिन नए होने पाएं और प्यार प्रभु हम जानते हैं खुदावन कि ये जो बल हमें मीटिंग में मिलता है खुदावन, शैतान इसके बाद उसे छीनने की कोशिश करता है। दुआ करता हूँ कि इसके बाद प्यार प्रभु ये बल हमारे जीवन में बना रहे। आप हमारी रखवाली करें, हमारे मनों की, हमारे विचारों की, हमारी आँखों की, हमारे हाथ और पैरों की खुदावन, ताकि हम इस लहू के बाड़े में बंधे रहें और उस भंडार को जहाँ खुदावन शैतान आग लगाने आता है प्यार प्रभु, उसे अपने जीवन से निकाल बाहर करें। खुदा मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु इस घर पर आपका आत्मा बना रहे। हमारे भाई बहन जितने भी यहाँ पर प्यार प्रभु अपने घराने को छोड़कर आए, भाई डैनियल, हम प्यार प्रभु सब पर आपकी प्यार प्रभु हमारे घरानों पर आपकी बड़ी आशीष हो। खुदावन होने दे कि हम सब एकजुट होकर एक विचार में बने रहने पाएँ। भाई रोहित और उनके घराने को भी बड़े प्यार प्रभु बड़ी आशीषों से भरे, ताकि वे भी प्यार प्रभु तेरे वचन में ऐसे ही सहभागी होने पाएँ। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से देखते हैं उन सब पर बड़ी आशीषें हों। जो दुख में हैं, जो बीमार में हैं खुदावन, आप उनको चंगाई दे, लड़ने का सामर्थ दे खुदावन, और दुख को हथियार बनाने का बल दे खुदा। प्यार प्रभु जी विनती करते हैं प्यार प्रभु हमारा ये छोटा झुंड तुझे भाता रहे। जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। प्यार प्रभु कदम कदम पर हमारे जीवन में जो भी पड़ाव आते हैं खुदावन, आप ही उसमें हमारा साथ दें खुदावन। हमारे रोज़मर्रे के कामों में खुदावन आपका साथ चाहते हैं प्यार प्रभु, क्योंकि बिना आपके हम प्यार प्रभु लड़खड़ाते और गिरते हैं खुदा, परंतु तेरा आत्मा हमें संभालता है प्यार प्रभु। और विनती करते हैं कि ये प्रतिदिन संभालने पाए। विनती करते हैं खुदावन हमें ऐसे ही विश्वास में बढ़े और कभी ना कम होने पाए प्यार प्रभु। हमारे जीवनों से आप बढ़े और हम घटने पाएँ प्यार प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। ये आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों सोते, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।